हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस पे मोहिनी मैम में। तो आप सभी लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं जिसके मैं आंसर यहाँ पर दूंगी। और आज जो है विशेष तौर पर जो मेरी चर्चा रहेगी वो रहेगी आपकी अंबेडकर नगर की, ठीक है, और रहेगी आपकी बाराबंकी की। एंड बात करते हैं जो भी मतलब बलरामपुर, बाराबंकी, महाराजगंज जिन जिलों में अभी तक भर्ती नहीं आई है, चंदौली है, बलिया है, अंबेडकर नगर है, ठीक है, और साथ ही साथ कौशाम्बी, ललितपुर, हाथरस, ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे शहर हैं जहां पर जो है वैकेंसी नहीं आई है और आप लोगों के सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं। तो पूरा मैं डिटेल लेकर आई हूँ, पूरा कॉपी में मैंने छाप रखा है। दूसरी बात करते हैं आपके जौनपुर की जो है वैकेंसी शो नहीं हो रही है, ठीक है ना, जौनपुर की आपकी वैकेंसी जो है शो नहीं हो रही है। कल आपके इसके कमेंट बहुत ज़्यादा आए, मैंने देखा कि कमेंट्स की लाइन लगी हुई है तो मैं घबरा गई। मैंने इतने लोगों के आंसर देना मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि टाइम बहुत जाता है एक एक को आंसर करने में। तो मैंने सोचा अब इन लोगों को थोड़ा सा मतलब वेट करने देते हैं। कल मैं वीडियो के माध्यम से सुबह इन लोगों को जानकारी दूंगी। कम से कम मैं बता दूं तो 100-150 क्वेश्चन कमेंट तो नॉर्मल थे आपके जौनपुर की वैकेंसी को लेकर, ठीक है। तो बता देती हूँ कि जो यहीं पर मैं इसकी चर्चा कर लेती हूँ, पर प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जितना सपोर्ट मैं देखती हूँ और चैनल भी ये न्यूज़ लाते हैं और मैं इतनी समस्याओं के साथ ये काम करती हूँ, फिर भी आप लोग मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ आप लोग जो कर रहे हो मैं उसके लिए धन्यवाद भी बोलती हूँ, सपोर्ट कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं कोई कर ही नहीं रहा है तो भाई चैनल की ग्रोथ क्यों हो रही है। लेकिन हाँ फिर भी उतना मुझे कहते हैं ना, जितना मैं मेहनत कर रही हूँ, जितना मैं अच्छी से अच्छी अपडेट दे रही हूँ उस तरीके का मुझे लग रहा है कुछ कमी है। तो उस कमी को प्लीज़ फुलफिल करिए एंड जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, एंड लाइक भी जरूर करिएगा। तो अभी हम जो बात करेंगे बिजनौर की वैकेंसी सच में आपकी शो नहीं हो रही है। कब तक होगा? 2 दिन का समय दीजिए। सॉरी, बिजनौर नहीं, जौनपुर की भर्ती आपकी शो नहीं हो रही है। 2 दिन का समय लगेगा, पोर्टल पे कुछ इशू है इसलिए मतलब एरर आ रहा है। लगभग को शो नहीं हो रहा है। 2-4 बच्चों के रिप्लाई आया कि हमने तो फॉर्म भी भरा है और हमारा तो शो हो रहा है। लेकिन सच बताऊं मैंने भी अपने सारे पेज को जाकर कम से कम 2 या 3 बार चेक किया है, आज सुबह में भी, लेकिन वैकेंसी शो नहीं हो रही है। जब मैंने इधर उधर रिसर्च की तो उससे यही पता चला कि पोर्टल से ही इशू है और जो है मतलब हम आपको नोटिस भी जारी कर दिया गया है उसका। आपकी वैकेंसी जो है 2 दिन में सही करके संशोधित करके, क्यों ये एरर आ रहा है, क्यों वैकेंसी शो नहीं हो रही है, सब सही हो जाएगा। 2 दिन का समय आपको मिलेगा, पोर्टल पर वैकेंसी पुनः ये डाल दी जाएगी, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको समय नहीं मिलेगा, आपका वो 2 दिन जो 3 दिन बर्बाद हुए उसका समय भी दिया जाएगा। ऐसा मतलब ऊपर से सांत्वना मिल चुकी है। तो अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं आपकी उसकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहा है इस चीज़ का, यहाँ पर कि डीवी का मैसेज नहीं आया है तो क्या करें। डीवी मतलब बहुत परेशानी हो रही मेरे पास, मेरे ज़िले में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है या फिर हो रहा है पर मेरे पास डीवी का मैसेज ही नहीं आया। देखो 2 रीज़न हो सकते हैं। देखो या तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन ना होने का मतलब कि आपका जो रैंडम सिलेक्शन कर रहा है कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है, कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है। तो कंप्यूटर के माध्यम से रैंडम सिलेक्शन का मतलब होता है कि किसी को भी उठा लिया है, ठीक है ना। अब उस किसी को भी उठाने में आपके कम नंबर वाला भी हो सकता है, ज़्यादा नंबर वाला भी हो सकता है। तो इनमें से कंप्यूटर ने जिस भी आपके माध्यम से ये काम हो रहा है उसने जितने बच्चों को सिलेक्ट किया उनको मैसेज किया, उनको कॉल किया, उनका ही मेल गया, जो भी गया, और जो बच्चों को सिलेक्ट ही नहीं किया कंप्यूटर ने तो उसके पास जाहिर सी बात है मेल और मैसेज कुछ भी नहीं आएगा, कॉन्टैक्ट वगैरह। लेकिन फिर भी आपकी जैसे होता है मन में डाउट हो कि शायद मेरे पास तक पहुंचा नहीं हो, मैंने देखा नहीं हो सकता है डिलीट हो गया हो, कुछ भी रीजन हो सकते हैं XYZ। ऐसे में मन में आता है कि हाँ क्यों नहीं आया। तो मेरी एक स्टूडेंट थी, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट या फिर इसी चैनल के माध्यम से जुड़ी हुई एक कैंडिडेट थे, उनका मैसेज आया था कि मैम हमारा फॉर्म, कैफ़े वाले ने बोला कि हमारा फॉर्म भर गया है ना। और वहाँ मैं गई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, जब मेरे पास कोई मैसेज कॉल नहीं आया और जब मैं वहाँ गई कहाँ बेसिक शिक्षा का कार्यालय, वहाँ पर पता किया तो उन्होंने पोर्टल पे चेक किया, मेरा फॉर्म ही भरा नहीं गया था। कब गई थी वो? जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, ठीक है ना। तो ऐसे ही अपने मन की सांत्वना के लिए आप भी कर सकते हैं, आप अपने ज़िले के बेसिक शिक्षा कार्यालय चले जाइए, वहाँ पर जाकर चेक करा सकते हैं कि आपके पास कोई एरर है, इस वजह से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मैसेज नहीं गया, या फिर सच में ही कंप्यूटर ने ही आपको सिलेक्ट नहीं किया है। अब ऐसे में आप कर क्या सकते हो भाई? आप कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि ये रैंडम सिलेक्शन है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। बस आप इतना कर सकते हो कि 8800 की जो वैकेंसी है उसका वेट कर सकते हो, उसमें आपका जरूर सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि 10,684 में कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा तो 8,800 में आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है।
रही बात इसके बाद भी एक तीसरे चरण की प्रक्रिया सुनी जा रही है, वो भी जल्द शुरू होगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब आप इतना लंबा वेट करो कि हाँ मुझे उम्मीद है कि अब आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हो, बस आप वेट कर सकते हो, ठीक है। तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो कंप्यूटर से कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर कंप्यूटर ने आपको सिलेक्ट ही नहीं किया, ठीक है ना। मतलब सिलेक्ट किया है या तो आपके पास मैसेज नहीं पहुँचा है, तो ऐसे में आप कार्यालय चले जाइए, पता कर लीजिए, आपके मन को भी शांति हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा, या तो कंप्यूटर ने आपको सिलेक्ट ही नहीं किया, ठीक है। तो जौनपुर की वैकेंसी शो नहीं हो रही, बात हो गई। कासगंज की जो है किस पेज नंबर पर शो हो रही है? 15 पेज नंबर पर कासगंज की वैकेंसी शो हो रही है, ठीक है। कासगंज की जो वैकेंसी है कौन से पेज नंबर पे? 15, ठीक है। तो कासगंज की वैकेंसी 15 पेज नंबर पर शो हो रही है। आप जाकर यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम मतलब कई बार आप लोगों को पेज नंबर ही नहीं मिलता और आप ढूंढते रहते हो। 15 पेज नंबर मैंने बता दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं, लेकिन ये आज शो हो रही है जब मैं वीडियो बना रही हूँ। हो सकता है आप ये वीडियो कल देखें तो ये वैकेंसी और आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो आप ऐसे ही 10, 11, 12 पेज नंबर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आती है आपके बहराइच की भर्ती, कौन से पेज पर शो हो रही है? 5 नंबर पेज पर शो हो रही है, ठीक है। 5 नंबर पेज पर शो हो रही है, और दोनों की ही इनकी 17 सितंबर जो है लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। अब ये हो गई आपकी बात। अब हम बात कर लेते हैं जिन जिलों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, बिजनौर की जो है, और महाराजगंज, चंदौली, बलिया, ठीक है ना। एंड रह गया आपका कौशाम्बी, ललितपुर, जौनपुर, हाथरस। इन जिलों में क्या हुआ है, आपकी 20 सितंबर तक जो है आपकी सेवा प्रदाता एजेंसी का ही चुनाव भी नहीं हुआ है। मतलब जब आपके ज़िले में सेवा प्रदाता एजेंसी का ही चुनाव नहीं हुआ है, तो फिर आप अभी कैसे ये मान सकते हो कि वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी? तो आप अपना नाम देख लीजिए, आपके बहुत कमेंट आते हैं। महाराजगंज, अम्बेडकर नगर, बिजनौर, चंदौली, बलिया, बलरामपुर, और ठीक है ना, ये ज़िले जो हैं, अभी मैंने आपसे जब इसकी चर्चा की तो मेरे मुंह से निकल गया था कौशाम्बी, ललितपुर, जौनपुर, हाथरस। ये 4 जिले जरूर ऐसे हैं, क्योंकि जौनपुर की तो आ भी गई वैकेंसी। क्यों आ गई? क्योंकि यहाँ पर सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव हो चुका है, लेकिन वैकेंसी आई, लेकिन फिर प्रॉब्लम हो रहा है, शो नहीं हो रहा है। लेकिन अभी मैंने इसके अलावा भी 3 नाम लिए, कौशाम्बी, ललितपुर, हाथरस, ठीक है ना। मतलब कौशाम्बी, ललितपुर, हाथरस 3 जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव हो चुका है, ठीक है ना। मैंने जरूर धोखे में मिक्स कर दिया है, मैं बता देती हूँ आपको। कौशाम्बी, ललितपुर, जौनपुर, हाथरस। जौनपुर की आ गई लेकिन एरर आ गया, ठीक है ना। लेकिन अब इन चारों वैकेंसी को आप ये मान सकते हैं कि आपको सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव हो चुका है। इस सितंबर तक आपको ये सारी वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि 20 सितंबर तक आप मानते हो अगर ये महाराजगंज, बिजनौर, चंदौली, बलिया की पूरी हो जाएगी, तो आपको कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ लास्ट सितंबर तक आपको ये देखने को मिल सकती है। और मैं मानती हूँ जो मैंने बताया जिनकी एजेंसी का चुनाव पूरा हो गया है, जैसे कि बस कौशाम्बी, ललितपुर, जौनपुर, हाथरस, तो इन जिलों में मैं मानती हूँ कि 20 सितंबर तक, जहाँ तक मेरा मानना है कि वैकेंसी आपकी आ जाएंगी, ठीक है ना। ओके, लेकिन और बात आती है आजमगढ़ की जो है डीबी जो है कब तक शुरू होगी? आजमगढ़, गोरखपुर और हापुड़, मेरठ, ठीक है, और शामली। इनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा? तो 2nd वीक सितंबर, ठीक है ना। 2nd वीक सितंबर तक आपको ये देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? आजमगढ़, शामली, मेरठ, गोरखपुर, हापुड़, ठीक है ना। इसके 2nd वीक तक आपको 10,684 का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देखने को मिलेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। मैं नाम ले रही हूँ आज, क्योंकि क्या है, थोड़ा सच में बहुत ज़्यादा व्यस्तता चल रही है, तो मैं अभी काम बहुत अच्छे से कर नहीं पा रही हूँ, तो मैं टाइपिंग करके नहीं लाई हूँ आपके लिए, लेकिन बता सारी चीज़ें रही हूँ। और इसके अलावा भी जैसे मैंने कई ज़िले ऐसे हैं जिनके नाम नहीं लिए, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, ठीक है ना। कई ज़िले ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है, तो उनको फाइनल कब तक देखने को मिलेगा? मतलब एक होता है ना कि हमारा ज्वाइनिंग वगैरह कब तक होगा, तो आप सितंबर लास्ट तक आप मान के चल सकते हैं, या फिर अक्टूबर 1st वीक तक। वैसे सितंबर लास्ट तक सुनने में आ रहा है, तो आप इसी को रखिएगा। अब बात आती है कि कौन कौन से ज़िले अभी ऐसे हैं जहाँ पर वैकेंसी आपकी मतलब अभी तक जो है आई ही नहीं है, तो उनकी हम बात कर लेते हैं। बाकी ज़िले कौन कौन से हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं, अभी भी 10,684 भर्ती में जो बाकी ज़िले हैं उनकी बात कर लेती हूँ। ललितपुर है, अमरोहा है, अम्बेडकर नगर है, सोनभद्र है, और अभी हमने बता दिया कि अम्बेडकर नगर, ललितपुर, इनकी वैकेंसी अभी आपको इसलिए नहीं मिल रही है देखने को, क्योंकि सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव ही नहीं हुआ है। कौशाम्बी, बलिया, बलरामपुर, चंदौली, कानपुर नगर, चित्रकूट, सुल्तानपुर, बदायूं। अच्छा, यही नहीं, जो भी ये ज़िले आपको दिख रहे हैं उनमें 2 ही रीजन है, या तो सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, या फिर चुनाव हो चुका है लेकिन अभी बेसिक
शिक्षा के कार्यालय को ऑर्डर नहीं प्राप्त हुआ है, या फिर कार्यालय को भी ऑर्डर प्राप्त हो चुका है, बस भर्ती आपकी आने में कुछ चंद दिन लग सकती हैं, ठीक है ना। हाथरस है, कन्नौज है, रायबरेली, औरैया, उन्नाव, महाराजगंज, बिजनौर, ये ज़िले ऐसे हैं जहां पर अभी आपकी वैकेंसी आनी बाकी है 10,684 में। लगभग ये 19 ज़िले हैं, 19 से 20 ज़िले हैं जहां पर अभी तक आपकी जो है 10,684 आई नहीं है। और इनमें ही कुछ ज़िलों में ये सुना जा रहा है कि जो आपकी वैकेंसी है वो मर्ज होकर आएगी 8,800 और 10,684। अब वो ज़िले कौन कौन से हैं, या जो न्यूज़ मिली है वो फेक है, क्योंकि कई बार अपने फ़ायदे के लिए लोग गलत न्यूज़ भी बना देते हैं। तो जब तक मुझे इसका कोई प्रूफ नहीं मिल जाता मैं आपको ये चीज़ नहीं बता सकती, ठीक है। थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, मैं कल तक आपको ये कन्फर्म करके बताती हूँ। तो ये हो गई आपकी बात। एंड ठीक है, तो यही विशेष न्यूज़ थी मेरे हिसाब से, मैं आपको पूरी जानकारी दे चुकी हूँ। अब जो भी जानकारी, जो भी अपडेट मुझे मिलेगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।